ममता से क्यों खफा हुई बाबरी ब्रिगेड? ममता बनर्जी को लोग दीदी दीदी कहते हैं और उसका तो दीदा निकल गया। ईडी वर्सेस दीदी, बंगाल में क्या नया बवाल? चोर की दाढ़ी में तिनका की कहावत तो आपने सुनी हुई, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ राज जरूर छुपा होगा। शाह का दाव या ममता की रणनीति? कहते हैं कि दूध की धुल हुई है, मैं कह रहा हूँ कि वो 7 घर खाई हुई चूहों को खाई हुई बिल्ली है। 26 में खिलेगा कमल या टीएमसी निकालेगी हल? बंगाल जो है 7 सिस्टर है, चिकन नेक है, वहाँ अमेरिका भी लगा है, वहाँ चाइना भी लगा है, बंगाल को खतरे में डाला जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूँ आपके साथ आरती तिवारी। बंगाल में बाबरी ब्रिगेड से धोखा खाई ममता बनर्जी को जहां एक बार फिर से ईडी का झटका लगा है, और वही जिस प्रकार से आपने देखा था हुमायूं कबीर के जरिए वोट बैंक पर काफी सेंध देखने को मिली थी, और जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने संतों पर लाठी बरसाई थी, क्या उसी लाठी का और उसी श्राप का फल क्या ईडी के तौर पर बंगाल में देखने को मिल रहा है? क्या तमाम तरह के सवाल है। विपक्ष कह रहा है कि ममता बनर्जी को और उनकी सरकार को खदेड़ने के लिए, हटाने के लिए वहां पर ईडी का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है, और इसी मुद्दे पर हमारी मौजूदगी है दारुल सफा में। वहां लोगों से जानेंगे कि आखिरकार इस समय ममता बनर्जी के शासनकाल में क्या चल रहा है। आप क्या कहेंगे? इस समय ईडी वहां पे पहुंच चुकी है, चुनावी राज्य है। देखिए, ममता बनर्जी पर जो ईडी का रेड पड़ी है, छापा पड़ी है, वो बड़ा बढ़िया ढंग से पड़ी है और सही समय पर, सटीक समय पर पड़ी है। ये वही ममता बनर्जी है जिनको देश ने कहा है कि ममता बनर्जी नहीं, ममता बानो हो गई हैं। और ममता बानो होने का मतलब यह है कि आम जनमानस पर लाठियां चलवाई थी, साधु संतों पर लाठियां चलवाई थी, शोभा यात्रा पर रोक लगाई थी। ये एक तरह से धर्म विरुद्ध, हिंदू विरुद्ध कार्रवाई की थी। लिहाजा आज जरूरत है, बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता, पूरे देश की जनता ने मूड बनाया है, माना है, ठाना है कि इस बार उखाड़ फेंकेंगे। ममता बानो अब दोबारा पश्चिम बंगाल में न रहे, उनके कुकृत्यों को दर्शाया गया है। ईडी गई, आपके पास ईडी आ जाए, मेरे पास ईडी आ जाए, और मैं सही हूं, मैं सांच को आंच क्या, इनोसेंट है, नोथिंग टू फियर। जो सच्चा है उसको डरने की जरूरत नहीं है। ईडी मेरे पास आ जाए तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं अपना पेन ड्राइव छुपा लूं, मैं अपने डॉक्यूमेंट छुपा लूं? नहीं जरूरत थी। लेकिन इनके चोर की दाढ़ी में तिनका, इनके कारनामे उसमें कहते, इनके घोटाले उसमें कहते, इनकी गलत नीतियां उसमें कहती। लिहाजा इस डर से ममता बानो ने वो फाइल छीन ली। ईडी का डर है। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कब तक भगोगी आप? जब चुनाव सर पे है तो जनता जवाब दे देगी, आपके कामों का परिणाम जनता दे देगी। देखिए, बंगाल में होता क्या है, जब माँ दुर्गा जी का शोभा यात्रा निकलती है, विसर्जन यात्रा निकलती है, तो वहाँ पर रोक लग जाता है। ठीक है, मुसलमान जो वहाँ के हैं वो बंगाली भाइयों को काटते हैं, बंगाली ब्राह्मणों को काटते हैं, घरों में घुस के बलात्कार होता है। ये तमाशा देखती रहती है। लेकिन अखिलेश यादव को क्यों डर लग रहा है? कि वो कह रहे, अखिलेश यादव कह रहे कि बीजेपी डर गई है, लेकिन हार पूरी तरह से दिखाई दे रही है बीजेपी की, ममता की ओर। बीजेपी डरने वाली नहीं है, बीजेपी डराने वाली है। और डराती कैसे? अपनी नीतियों से डराती है। अपनी नीतियों से भारतीय जनता पार्टी डराती है। और जो डरता है उसको पता है कि अगर मैं नहीं डरूंगा तो वही होगा, मिट्टी में मिला दिए जाओगे। आपने गलत किया है, बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कल तुम कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारों, जाके उनका घर देखो। लेकिन ममता बनर्जी डरी का, वो ताबड़तोड़ पहुंची वहाँ पर जहाँ पर रेड हो रही थी, जैन किया, और उन्होंने वो जो फाइल थी वो ले जाने नहीं दी ईडी लोग के दफ्तर। ये माटी मानुष वाला खेल ना होबे, अब भारतीय जनता पार्टी का खेल होबे, अब वहाँ खेला ना होबे। ये जनता की आवाज वहाँ है। अभी जब वहाँ पर रिलीज हुई थी, अभी ये कौन सी फाइल, बंगाल फाइल, पब्लिक ने जब देखा और उनसे सर्वे रिपोर्ट लिया गया कि ये बंगाल फाइल बंगाल की इतिहास को क्या दर्शाता है, तो सबने बोला, गांधी जी तक को लोग ने अभद्र बोला कि देश को बांटने का, देश को लूटने का काम गांधी जी ने किया। अगर पाकिस्तान दिया, बांग्लादेश दिया इंदिरा गांधी ने, तो किस ग्राउंड पर, किस बिहार पर दिया? और फिर उसके बाद भी ये रह रहे हैं। क्या मतलब है? जो देश की बात करेगा, देश हित की बात करेगा, धर्म की बात करेगा, वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय है। जो देश विरोधी बात करेगा, हम मानते हैं कि वो भारत का नहीं है। ममता बनर्जी इस समय क्या संकट में है, या फिर जो उन्होंने अपने तेवर दिखाए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को महंगे पड़ने वाले
वाले हैं। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, पहली बात तो बात रही ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी को बीजेपी नहीं हटा पाएगी, क्योंकि पूर्व के चुनाव में भी बहुत इन्होंने षड्यंत्र करने के बावजूद भी ममता दीदी को ये हटा नहीं पाए और भविष्य में भी नहीं हटा पाएंगे। ये तो खोखले वादे हैं जो इन्होंने अपना लगातार ये पक्ष दे रहे हैं। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ की जनता की वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। पश्चिम बंगाल में वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की सेंधमारी नहीं होगी। वहाँ पे भाजपा के चारों खाने चित्त होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन SIR, CBI, ED, साम दाम दंड भेद, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि कमल खिलेगा ही नहीं। हाँ, देखो, SIR ये मुद्दा है। SIR को इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजनीतिक मुद्दा को लेते हुए इन्होंने भविष्य में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को परास्त करने के लिए इन्होंने SIR का मुद्दा लाए हैं। SIR के मुद्दे से विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता भी रुष्ट हो गई। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग बाहर पलायन करने पर रोजगार के लिए बाहर पड़े हैं, उनका SIR में नाम छूट गया है। तो उसको लेकर बहुत सारी जनता, कम से कम नहीं 20% जनता बीजेपी से नाराज है। और आने वाले भविष्य में बीजेपी को वो लोग जिनका मतदाता सूची में नाम हटा है, वो भाजपा को कोई मतदान नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ममता बनर्जी ने काम किया है तो ईडी कार्रवाई से डर क्यों है उनको? डर क्या, उन्होंने घोटाला किया होगा, इसीलिए डर होगा। और क्या, उन्होंने कुछ किया होगा। देखिए, पहली बात तो ये है, भाजपा का सबसे पहला जो मुद्दा है, इनका पहला षड्यंत्र है वो ईडी है। ईडी के माध्यम से ये जो भी राज्यों में सरकारें हैं और जो भी पूर्व मुख्यमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनको डराने के लिए ये जो है इनका षड्यंत्र है। एक फार्मूला है इसका, ये यंत्र है इसका। हमेशा चुनाव के पहले बीजेपी इसका प्रयोग करती रही है, भविष्य में भी करती रहेगी। लेकिन क्या विपक्ष को एक साथ आकर जाना चाहिए इस पूरे मुद्दे पर? ये तो जो है, विपक्ष को सारे राजनीतिक दल हैं, उनको एक मंच पे आना चाहिए। चाहे वो BSP की बात हो, चाहे सपा की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो। आने वाले भविष्य में अगर बीजेपी को परास्त करना है तो सबको एक मंच, एक विकल्प चुनना पड़ेगा। अगर एक विकल्प नहीं चुनते तो भविष्य में बीजेपी जो है लगातार षड्यंत्र, जैसे ईडी हो गया, SIR का मुद्दा हो गया, अभी लोग पलायन करने पर मजबूर है, रोजगार नहीं मिल रहा है। तो विभिन्न मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर जो है लगातार बीजेपी लोगों को प्रभावित कर रही है और उसको जो है लालच देके, जैसे अभी आपने देखा होगा बिहार में जो चुनाव हुए हैं, बिहार में अभी इन्होंने 10-10 हज़ार महिलाओं को रुपए दिए हैं। लगातार प्रलोभन देकर ये सत्ता में रहते हैं और कहीं न कहीं ईडी का प्रयोग करते हैं। विभिन्न जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करके बीजेपी लगातार सत्ता में बनी रहती है। बिल्कुल, लेकिन लग रहा है कि इस बार बंगाल में बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है वो काम नहीं आने वाला है। तो हुमायूं कबीर की नाराजगी और उस सब के बीच अमित शाह का ये दावा कि कमल खिल के रहेगा, और उन सब के बीच सबसे बड़ी बात ईडी का आ जाना कितना बेचैन करेगा ममता बनर्जी को। चोर की दाढ़ी में तिनका की कहावत तो आपने सुनी होगी। जब ईडी ने सभी दस्तावेज जब्त किए, उनको छीन करके ममता बनर्जी उनको छीन के ले गई, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ राज जरूर छिपा होगा। उनके जो कारनामे थे वो छुपे होंगे, इसलिए उन्होंने इस तरह की, ये आज से नहीं, शुरू से जब ये संवैधानिक संस्थाएं जो है कार्रवाई करती हैं तो ये शुरू से अड़ंगाबाजी करती आ रही हैं। तो उनमें जरूर ही कोई ऐसे दस्तावेज होंगे जो उनकी कल ही खुलने वाली होगी, इसलिए वो ईडी से अपने गुंडों को लेकर के आई और अपने अफसरों को लेकर के आई और वो छीन के दस्तावेज ले गई। तो इस बार जो है पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का कोई खेला वेला नहीं चलने का है। भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। और रही बात उनकी लोकप्रियता की, उनकी कोई लोकप्रियता पश्चिम बंगाल में नहीं बची है। जो व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री अपनी स्वयं की सीट नहीं बचा पाया हो, अपनी स्वयं की सीट हारी हो, शुभेंदु अधिकारी क्या सीट हारी नहीं हराई, उपचुनाव में धांधलीबाजी करे, सीट जीत गई, मुख्यमंत्री बन गई। ये उनकी लोकप्रियता वहाँ पर खत्म हो चुकी है और अब भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ अगली विधानसभा में आ रही है। बिल्कुल, लेकिन आप कह रहे हैं कि विधानसभा में आ रही है। अगर आप उनकी स्ट्रैटेजी ले लेंगे, उनकी जो फाइल में सारी जो उनकी जो पार्टी की पूरी भविष्य लिखा था, अगर आप वही ले लेंगे तो जीत नहीं जाएंगे। यह आरोप है ममता बनर्जी का। भविष्य नहीं लिखा था उन्होंने काला चिट्ठा लिखा हुआ था। अब बहन जी बहुत चालाक हैं, बहुत तेज दिमाग की हैं। जब चुनाव आता है टांग तोड़ के बैठ जाती है व्हील चेयर पे। टूटी फूटी कुछ नहीं थी, फर्जी प्लास्टर चला के घूम रही थी सहानुभूति लेने के लिए। और जो है उनके क्या रोहिंग्याओं के और बांग्लादेशी जो शरणार्थी थे उनके जो है सहानुभूति लेकर के और फर्जी वोट बनवा करके और वो चुनाव जीतती हैं फर्जीवाड़े से। अब वो चलने वाला नहीं है। अमित शाह जी ने अपना जो शुरू कर दिया कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में, SIR के तहत सफाई की, NRC के साथ सफाई की। अब पूरा फर्जी वोट हट चुका है। अब फेयर चुनाव होगा और भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल सरकार बनाएगी। आप क्या कहेंगे? ममता बनर्जी को लोग दीदी दीदी कहते हैं और उसका तो दीदा निकल गया। दीदा गांव की भाषा है, आँख को बोलते हैं। उनकी आँख का चश्मा उतर गया। ममता बनर्जी का बिल्कुल अब स्कोप खत्म हो चुका है।
जिस दिन उन्होंने बाबरी नींव रखाया, बाबरी मस्जिद के नाम से नींव रखाया, मुसलमान अब हुमायूं के साथ चला गया। सब जितना मुसलमान वोट बैंक था वो सब खत्म हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए वो ब्राह्मण होकर के हुमायूं की टक्कर आप ममता बनर्जी से कैसे कर सकते? गृह मंत्री अमित शाह उनकी टक्कर नहीं कर पाए। देखिए अमित शाह भारत का वो प्राणी है, जैसे रामायण काल में अंगद का नाम आपने सुना होगा। अंगद ने जब पांव जमाया अपना, तो अंगद ने जब पांव जमाया तो किसी को हिलाने की हिम्मत नहीं थी। तो अमित शाह वो शक्ति है कि जब वो अपना पांव जिस प्रदेश में रख देगा उस प्रदेश में उसी की सरकार बनेगी, चाहे जो हो जाए, किसी भी कीमत पे वहाँ पे सरकार हट नहीं सकती, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अमित शाह जी देखिए अभी बिहार गए थे, ये विपक्षी नेता जो यहाँ फिर फाए फाए कर रहे हैं ना, ये सारे खत्म हो गए। यही आप लोग आती थी और देखती, सब लोग कहते थे मेरी सरकार बन रही, मेरी सरकार बने, तुम्हारी सरकार कैसे बनेगी? तुम तो केवल एक तरफा काम करते हो। 18% मुसलमानों के लिए मरे जा रहे हो, जहर खा रहे हो, लेकिन पता नहीं कैसे तुम्हारा प्राण भी नहीं निकल रहा है इन मुसलमानों के लिए। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनाया मुसलमान, अखिलेश यादव ने मुसलमान मुख्यमंत्री बनाया, खाली अपना बोलते थे, नाम लिखाया था अखिलेश यादव। लेकिन हम लोगों को बात याद है कि जितनी भी बोर्ड लगती थी विकास कार्यों में, सभी में आजम खान का नाम लिखा आता था। लेकिन जैसे ईडी घुसी तो ऐसे ममता बनर्जी ने भी साफ कर दिए थे अपने तेवर, फौरन वहां गई, फाइल ले नहीं जाने दिया। देखो फाइल में काला चिट्ठा उनका रहा होगा, तो इसलिए नहीं ले जाने दिया। वो तो काम उन्होंने अच्छा किया। भाई अपने बचने के लिए स्वतः आदमी जितना भी होता है मेहनत करता है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस समय कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए अब इस समय सरकार में हिंदू बहुत दबा हुआ है, क्योंकि ये जो मुसलमान हैं एक तरफा बोलते हैं। अभी एक साजिद रशीदी मौलाना का बयान आपने नहीं देखा, कहा है कि जो वंदे मातरम बोलने के लिए प्रेरित करे उसको मार डालो सेल्फ डिफेंस में। उसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया, स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया कोर्ट? अभी आदमी बोल देता, हमारे जैसे नेता बोल दिए होते तो क्या होता, मुकदमा लिख जाता। हम लोगों को अपनी बाणी पे लगाम लगा के रखना होता है। लेकिन वो साजिद रशीदी मौलाना कौन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि चाहे जिसको उल्टा सीधा बोलता रहता। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव की बीबी के लिए बोला था, हमको लगता वही मौलाना है। अखिलेश यादव की बीबी को बोला था नंगी है, लेकिन अखिलेश यादव को वोट लेना है, मुसलमान का वोट लेना है, इसलिए अखिलेश यादव ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं किया। लेकिन हम लोगों ने हिंदू होने के नाते, हम सनातन को नहीं मानने वाले लोग हैं, हम लोग हिंदू को मानने वाले विचारधारा के लोग हैं। 80% हमारा हिंदू समाज, हम लोग उनके साथ हैं और किसी के साथ नहीं हैं। हम लोगों ने प्रण कर लिया है कि हम लोग 80% के लिए काम करेंगे, अपने हिंदू समाज के लिए काम करेंगे। हम वो सनातनी विचारधारा वाले नहीं हैं। विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो तो धर्म की जय, तो धर्म की जय जब होगी जब हिंदू समाज बचेगा। जब हिंदू समाज नहीं रहेगा तो धर्म की जय कौन करेगा? ये लोग तो सरिया को मानने वाले लोग। सरिया का भी मौलाना को वीडियो होता है, मैं देखता हूँ रील पे, जानती हो क्या चलता है? इस्लाम बड़ा है कि देश बड़ा है, तो बोलते हैं इस्लाम बड़ा है। ऐसे ऐसे भाषा को इस्तेमाल, देश से बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने तो अपने तेवर साफ कर दिए थे कि, और यहाँ तक कि ईडी को ही गिरफ्तार करने की तैयारी में थी वो तो। ईडी को ममता क्या गिरफ्तार करवाएंगी वो उनकी ओछी मान सकता है। ईडी वो इतनी बड़ी चीज़ है कि ममता बनर्जी पूरे बंगाल से विदा हो जाएंगी। उनके इतने काले चिट्ठे रखे पड़े हैं और काले चिट्ठे की वजह से आज अमित शाह पर हमलावर हैं। लेकिन वो ममता दीदी इस बार बिल्कुल समाप्त होने जा रही हैं और ईपी से योगी बाबा जा रहे हैं बिल्डोजर लेके, बचा कुचा जो कुछ है वो भी उनका ध्वस्त कर देंगे किला। योगी बाबा बिहार और दिल्ली और हरियाणा से महाराष्ट्र फतेह करते हुए अब बंगाल के लिए रवाना हो गए। बिल्कुल, आपने देखा था धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की अलग जगहों में बंगाल में यात्रा निकाली थी। उसके बाद आपने देखा था कुछ सनातनियों पर वहाँ पर जबरदस्त तरीके से वहाँ पर डंडे लाठी चले थे, तब ममता बनर्जी नहीं बोले। जैसे ईडी आए और सीएम ममता 2 मिनट में वहाँ पहुँच गए, जबकि प्राइवेट कंपनी पर छापे मारी थी। हाँ, ममता बनर्जी ईडी पर तो बोले कि उनका काला चिट्ठा इतना रखा पड़ा है कि वो तिल मिला गई है और वहाँ हिंदुओं पर, उन
सनातनियों पर हमले हुए वहाँ क्यों बोलेंगी? वो उनके गुंडे माफिया लोग थे, उन्होंने ही ममता बनर्जी के गुंडे माफियाओं ने हमला करवाया था उन सनातनियों पर, तो क्यों बोलेंगी वहाँ? और यहाँ काला चिट्ठा है तो यहाँ काला चिट्ठे के लिए तिल मिला गई है। अब उनका माटी मानुष का नारा ध्वस्त हो चुका है। माटी मानुष की बेटी नहीं है, बंगाल की बेटी नहीं है, अब तो जाकर के जिन्ना की बेटी बन गई है। आप क्या कहेंगे? वो स्वतंत्रता संग्राम की बेटी हैं और बहुत ही साहसी हिम्मती हैं। तड़ी पार को भगाने में उनको 5 मिनट भी नहीं लगा। और जो लोग कह रहे हैं यहाँ से बाबा का बुलडोजर जाएगा और ये कर देगा, अपने क्षेत्र में जहाँ गुन्नौर के हैं जरा जीत के हमें तो लगातार यादव के अलावा कोई नहीं जीत पा रहा, वो भी समाजवादी पार्टी से समर्थित उम्मीदवार ही जीतता है और हमेशा यादव जीतता है। शर्म आनी चाहिए। देश की बात करेंगे, अपने क्षेत्र में जीत के आओ। अगर बीजेपी के बहुत सांसद बने हुए गुंडौर के, सुनो, अरे सुनिए, अजीत यादव, सुनिए, अजीत यादव अपनी सीट खाली करके बानी मुलायम सिंह को फिर दिया था। ये शर्म करना चाहिए। अगर आप जैसे यादव को दिए होते तो हमें खुशी होती। अरे शर्म करना चाहिए, अपने क्षेत्र में नहीं जिता पा रहे हो। हम लोग आजमगढ़ के यादव हैं, पूरी की पूरी सीट समाजवादी पार्टी के हक में है। ये लोग केवल, सुनिए, ये लोग खाली केवल अपना चिल्लाते हैं, ये लोग केवल चिल्लाते हैं, ये लोग कहते हैं हम लोग किस वंश से यादव हैं, हम ये लोग सुना यादव है। उत्तर प्रदेश में गुन्नौर विधानसभा की बराबर यादव नहीं है, 70% यादव गुन्नौर विधानसभा में अकेले यादव समाज है। ऐसे में जो समाजवादी के गुंडे हैं षड्यंत्र करके इस चुनाव को जरूर जीत गए, लेकिन हम 17 का चुनाव उन यादवों के बीच में, मैं बनवारी सिंह यादव, ये योगेंद्र सिंह यादव, गिन्नौर विधानसभा, और हमने 2019 का चुनाव हमने वहां जीता, भाजपा ने जीता उन यादवों के बीच में। कृष्ण वंश के यादव हैं, जो कृष्ण वंश के सच्चे यादव सनातनी है, हमने भाजपा को वहां जिताया। 17 में जिताया और 19 में जिताया लोकसभा का चुनाव, 17 में विधानसभा का चुनाव जिताया और 27 में भी जिताएंगे। 27 में जिताएंगे। जो भूल कहीं हो गई थी 24 में उसको सुधारेंगे, 2027 में भाजपा को जिताएंगे। ठीक है, और लोग भी हैं। सनातनी पहले, यदुवंशी हम बाद में। ठीक है, सनातनी पहले है, फिर यदुवंशी है, लेकिन उन्हीं सनातनियों को बंगाल में पीटा जाता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल की जो स्थिति है, इधर सामने देखो। बंगाल की जो स्थिति है उसे सिर्फ आप बंगाल की स्थिति देख के मत सोचिए। बंगाल को इस समय इंटरनेशनल इशू बनाया जा रहा है। किस तरीके के बयान आ रहे हैं कि बंगाल जो है 7 सिस्टर है, चिकन नेक है, वहां अमेरिका भी लगा है, वहां चाइना भी लगा है। बंगाल को खतरे में डाला जा रहा है। म्यांमार को तबाह कर दिया गया, आंग सान सूकी की किसी ने नहीं सुनी। आज ताइवान तबाह हो रहा है, कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। बंगाल के लोगों को, उत्तर प्रदेश की धरती के लोगों को एक होना पड़ेगा। जब जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा गया वंदे मातरम और हसरत मोहानी का लिखा हुआ इंकलाब, जब दोनों एक होंगे तो भारत एक होगा। ये MY फैक्टर पे नहीं, इस देश की 140 करोड़ की जनता समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष जो हमारे लोकतंत्र मूल्य हैं उनके आधार पर इस देश की सरकारें बने। क्या यादव मुख्यमंत्री बन गया तो सिर्फ यादव की सरकार हो गई? ठाकुर मुख्यमंत्री योगी जी हो गए तो ठाकुरों की सरकार हो गई? नहीं, ये सरकार सभी की है। जो माइनॉरिटी है उनकी भी है, मेजॉरिटी है उनकी भी है। अन्याय अगर किसी के साथ होता है तो कन्विक्शन रेट अच्छा होना चाहिए। बुलडोजर न्याय नहीं है। अगर कोई बलात्कार करता है, कोई हत्या करता है तो सीधे उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। कन्विक्शन रेट अच्छा होना चाहिए। जुडिशरी को मजबूती के साथ काम करना चाहिए। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिनके पास 30,300 मुकदमे महीने में होने चाहिए, आज उनके पास 30,000 है। बड़े लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाती है, छोटा गरीब 100 रुपए के लिए 20-20 साल की सजा काटता है, उसकी जमानत कराने वाला कोई नहीं। सरकार क्या कर रही है? नालसा खाली चला रही है। गरीब की भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जिस प्रकार से इस कार्रवाई के बाद ममता को अपने भविष्य पर क्यों इस पर अधन लटकता हुआ नजर आ रहा था, इस कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी कह रही थी कि अमित शाह और उनके जो खुफिया तंत्र है ED, वो हमारे पूरे चुनावी प्रोपेगेंडा को लीक करने की कोशिश कर रही थी। देखिए, क्या पश्चिम बंगाल
बंगाल बांग्लादेश है, जहाँ वहाँ जो है केंद्र की पुलिस नहीं जा सकती, वहाँ कोई एजेंसियाँ नहीं जा सकती हैं। आप अगर निष्पक्ष हैं तो आप वहीं खड़ी रहती, सारी चीज़ों की जांच वो करती जो है, और उसके बाद जो है जो कमियां वो पाती जो है वो अपने पास रखती जो है, उसके आधार पे आपके ऊपर कार्रवाई होती है, आपके सरकार के ऊपर। लेकिन आपने क्या किया, आनन फानन में जो है पूरी पुलिस फोर्स बुला ली वहाँ पे, और उसके बाद सारे कागज जो ईडी अपने हाथ में, सीबीआई अपने हाथ में ले चुकी थी, उसको छिनवा लिया उससे। सोचिए जो है कि क्या वो बांग्लादेश है क्या? ईडी को क्या उनकी गिरफ्तारी की तैयारी थी? देखिए, ईडी की गिरफ्तारी तैयारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे साक्ष्य उसके संज्ञान में आ रहे हैं वैसे वैसे वो कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। किसी भी राज्य सरकार की जो है ये वो नहीं होती है कि वो किसी केंद्रीय एजेंसी को वो इस तरीके ताकत के बल पे रोके, जो है उसको हाईजैक जैसा कर ले। ईडी की कार्रवाई पर सवाल नहीं है, टाइमिंग पर सवाल है कि जब चुनाव ही होता तब क्यों ईडी सक्रिय हो जाती है? चुनाव टल जाता और यही ईडी काम करती, तब क्या होता? अभी 10 दिन के लिए चुनाव टल जाए जो है तो क्या करेगी ईडी? भाग जाएगी क्या? उसका इंतजार करेगी कि 10 दिन बाद हम आए? ऐसा नहीं है। देखिए जांच एजेंसियां जितनी भी है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे नहीं पड़ी रही है, वो जहाँ पे साक्ष्य है, एविडेंस है, वहीं पे जाती है। वरना हमारे घर पे भी आ जाए, आपके भी घर पे आ जाए, इनके घर पे आ जाए, सबके घर पे आ जाए वो, ठीक है। ये क्या है कि आप कानूनी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको केवल पॉलिटिक्स करना है और आपको पता चल गया है कि जमीनी हकीकत क्या है। अब बंगाल की जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही, क्योंकि आपने जो है माटी मानुष और जो वहाँ की वो है उसको आप बदनाम कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से जो है अल्पसंख्यकों का, हिंदुओं का जो है ऊपर काम होता है, जो है कार्रवाई होती है, मारे जाते, काटे जाते हैं, आप खामोश रह जाती हैं। आप लड़कियों के साथ जो है रेप की घटना होती है, आप उस पर खामोश रह जाती हैं, और वहाँ पे लोग जो मार के भगाए जाते हैं जो है, आप खामोश रह जाती। इसका मतलब आप सत्ता में रहते हुए जमीनी हकीकत को नकारती हैं, केवल सत्ता पाने, सत्ता बचाने और सत्ता में बने रहने के लिए ये आपके साथ आपके बयानों से खुश नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी जो स्वतंत्रता संग्राम की बेटी हैं और बहुत बहादुर हैं, स्वयं में ईमानदार हैं। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहाँ जहाँ स्टेटों में चुनाव होने लगता तभी ईडी सीबीआई जाती। अगर ईडी सीबीआई स्वायत्त और स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो पूरे देश के आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस का जितने भ्रष्टाचारी हैं और जितने बड़े नेता हैं, जिस पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उंगली उठाए थे, अजीत पवार, कितने हजार करोड़, 70,000 करोड़ का है, शुभेंद्र अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, उनके यहाँ क्या किए? और इनका जो है रेट क्या है? 100 में 2% फंसते हैं और जो है 98% छूट जा रहे हैं, केवल दबाव बनाने के लिए भेजे जाते हैं चुनाव में। इससे पहले नहीं इनकी ईडी और सीबीआई जांच करती है। ये केंद्रीय एजेंसियां सरकार की कठपुतली बनी हुई है। इससे बहुत दुख है कि अगर ये सरकार से कठपुतली न बनी रहे, जब भी सरकार की कठपुतली ज्यादा बनती है तब हम लोग इसका विरोध करते हैं। ये अधिकारी जिनका नाम ये ले रहे बता रहे हैं, ये अधिकारी समाजवादी पार्टी के हैं और समाजवादी पार्टी के मानसिकता के लोग हैं। जो है जितने अधिकारी हैं, चाहे जिस समाजवादी को हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, सबकी जांच होनी चाहिए जो भ्रष्टाचारी हैं। ये पार्टियों से बदलाव करके आप नहीं बच सकते। भ्रष्टाचारी अपराधी किसी दल के हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, ये अधिकारी एकदम कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम सही जो सैलरी मिले उसी से काम चला रहे हैं। जो भ्रष्टाचार किए हैं बस पूर्ववर्ती सरकारों में किए हैं ये अधिकारी, जिनका नाम ये बता रहे हैं। ये जितना उबाल मार रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है स्वतंत्रता संग्राम से सर की भर्ती में की सरकार है, उबाल मार रहे हैं, की भर्ती में ये उबाल मार रहे हैं, 35 लाख, ये उबाल मार रहे हैं, किसकी सरकार? फर्जी उबाल रहे हैं, ये उबाल मार रहे हैं, जो है फर्जी उबाल मार रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है। ये इस्लाम को मानने वाले हैं, ये चादर मानने वाले हैं। समाजवादी पार्टी में खाली मुझसे पूछा जाए, इनसे पूछा जाए कि वो ममता बानो शारदा चिट फंड घोटाला किसके कार्यकाल में हुआ, किसके कार्यकाल में हुआ? घोटाला, सिंगूर टाटा जो नैनो कार है, किसानों का जमीन अधिग्रहण किसके कार्यकाल में हुआ? ममता बनर्जी कार्यकाल में हुआ।
और उनके तमाम नेता, तमाम उनके मंत्री विधायक इसमें फंसे। ये कहते हैं कि दूध की धुली हुई है। मैं कह रहा हूँ कि वो 7 घर खाए हुए चूहों को खाए हुए बिल्ली है, 7 चूहों को खाने वाली बिल्ली है वो ममता बानो, वो दूध की धुली नहीं है। देखिए ऐसा है, देश आजाद हुआ और सबसे पहला सैन्य घोटाला जीप घोटाला हुआ, आदर्श होम सोसाइटी घोटाला हुआ, बोफोर्स तोप घोटाला हुआ और इतने सारे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ। हम लोगों ने आंदोलन किया, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, बाबा रामदेव उद्योगपति बन गए, हम रोड पर रह गए। सच बोले तो हम पर गैंगस्टर का मुकदमा लिखा गया। लेकिन आप गैंगस्टर का मुकदमा लिखिए, चाहे CBI से कराइए, चाहे ED से कराइए, हमें देश की संस्थाओं पे, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। 50,000 इनामिया था, कोर्ट ने हमें बाइज्जत बरी किया है। मुझे इस न्यायालय पे विश्वास है, इस देश की संस्थाओं पर विश्वास है। हमारी जांच होनी चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारे कर्तव्यों की, हमारी जिम्मेदारी की बात भी होनी चाहिए। ठीक है, आपका क्या नाम है? किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं? ये ममता बनर्जी के राज्य में ED के जो शिकंजा कसता हुआ नजर आ, इस पे देखिए, ED एक ऑटोनॉमस बॉडी है इस देश की जो है, उसे स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। लेकिन जब वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से जो है किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से काम करती है तो उस पर क्वेश्चन उठाना, उसमें उंगली उठाना जायज है बेसिकली जो है। और ममता बनर्जी की जहां तक बात आ रही है जो है, तो वो 3 बार ऑलरेडी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और ममता बनर्जी हैट्रिक बना चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी अब की बार फिर जा करके जो है पूरी तरीके से दीवार में सर लड़ाने का काम कर रही है और सर लड़ा करके, खून खराबा करके, मरहम पट्टी बदवा करके फिर से वापस आ जाएगी दिल्ली में। ठीक है, भाई साहब ने कहा 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं, अपना स्वयं का चुनाव हार चुकी हैं विधानसभा का। उनकी लोकप्रियता इसी से झलकती है कि पश्चिम बंगाल में कितना लोग पसंद करते हैं उन्हें। वो तो उनकी अपनी जो है सिस्टम है, सरकार का सिस्टम है और बेईमानी धमपटिया से चुनाव जीतती आ रही है। शुभेंदु अधिकारी चुनाव हराया, फिर अब स्वयं जो है इस्तीफा दिलवा करके और उपचुनाव जीती, तब मुख्यमंत्री। नंबर 1। नंबर 2, भाई साहब ने कहा कि सरकार केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। इससे पहले ये लोग दुरुपयोग करते आ रहे थे, इसलिए इन्हें दुरुपयोग ही दिखता है। सुनिए भाई साहब, सुनिए, 7वीं प्रज्ञा के साथ आपकी CBI ने क्या किया, DG बंजारे के साथ आपकी CBI ने क्या किया, कर्नल पुरोहित के साथ CBI ने क्या किया। ये लोग CBI का दुरुपयोग करते आ रहे थे, CBI को तोता बना रखा था। अब केंद्रीय एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से खुले स्वतंत्र मन से काम कर रही हैं, चाहे ED हो चाहे CBI हो। और जो भ्रष्ट करेगा, जो भ्रष्ट होगा, इनके भ्रष्टाचार की पोल, 2G घोटाला इनकी सरकार में हुआ, कोयला घोटाला इनकी सरकार में हुआ, आदर्श सोसाइटी घोटाला इनकी सरकार में हुआ। इनसे पूछिए, जो ये घोटाला हुआ तो आखिर अपराधी जेल में क्यों नहीं है? एक मिनट, उत्तर प्रदेश में कोडीन सिरप का मामला बहुत बड़ा है। कोडीन फास्फेट जो है एक इंटरनेशनल लेवल का जो है नारकोटिक्स जो है बहुत बड़ा अपराध है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को उसमें वर्क करना चाहिए। एक ईमानदार IPS अमिताभ ठाकुर लड़ रहे हैं। आज 4 दिनों से गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती पड़े, भूख हड़ताल पे। एक ईमानदार अधिकारी के साथ गलत होता है और बेईमान और लुच्चों को संरक्षण दिया जाता है। ये गलत चीज है। संविधान में अच्छे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने देखा कि वो कह रहे हैं कि जो ED की कार्रवाई हो रही है बिल्कुल सही है, लेकिन ED की कार्रवाई को ममता बनर्जी ने सफल नहीं होने दिया। वो जो हरी फाइल है वो दबोच ली थी। ED जब इलेक्शन आता है तभी जाती है। हर प्रदेश में जहां इलेक्शन होता है, जहां दूसरे दल की सरकारें हैं, वहीं ED जाती। ED तो सरकार के चंगुल की कठपुतली बन गई है। ED, CBI और चुनाव आयुक्त भी उसी तरह से हो गए। स्वायत्त संस्था है तो स्वायत्त दिखाई देना चाहिए, निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी होना चाहिए। ये क्या है कि आप जो है उस तरह से। और जो ममता बनर्जी जी की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी स्वतंत्रता संग्राम की बेटी हैं और 3 बार के मुख्यमंत्री हैं लगातार। वो तप के निकली हैं, तपस्या से निकली हैं, अपने संघर्षों से आई हैं। और वो लोग बता रहे हैं, अमित शाह जी को शर्माना चाहिए कि ED इसी समय भेजना था जब चुनाव आ रहा है। और उसके बाद कह रहे हैं कि वहां डर गई और ये कर दिया। क्यों डरेंगी? वो भी एक ब्राह्मण बेटी है और उनको अपमान किया जा रहा है, चुनाव पीरियड में किया जा रहा है। ममता बनर्जी कोई छोटी मोटी नेता है? आप बताइए, अटल जी की सरकार में मंत्री थी, आपको मालूम है? और आज भारतीय जनता पार्टी जितने प्रादेशिक
प्रादेशिक दल हैं उनको समाप्त करना चाहती, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती, संविधान की हत्या करना चाहती है। लेकिन जो लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं वो लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, चाहे अमित शाह हो और चाहे आदरणीय मोदी जी हो, कुछ कर लें। आपने कहा कि वो हिंदू की बेटी है, लेकिन जब वहां पर संतों पर लाठियां बरसाई गई तब उन्होंने एक शब्द क्यों नहीं बोला? ये सवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूछा जा रहा है। जब एक बात बताइए, बॉर्डर किसका है? आप बता रहे ना, बॉर्डर जो है बीएसएफ होती है, वहाँ सैनिक किसके हैं? कैसे घुसपैठिए चले आ रहे हैं, कैसे दिल्ली में बम ब्लास्ट हो जा रहा, कैसे पहलगाम हो जा रहा और कैसे मणिपुर में दंगा हो रहा है। 56 इंच का सीना कहाँ गया? विश्व में डंका बज रहा है, विश्व गुरु हो और जो है क्या हो रहा है देश में, तो इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। केवल कहने की बात नहीं है। ममता बनर्जी सीनियर लीडर हैं और शायद मुझे मालूम है कि अन्य नेताओं से भी जो है सीनियर है और ईमानदार भी है, वो सबसे ईमानदार भी है, इसलिए ललकार रही हैं। नहीं तो अमित शाह जी जो ईडी फीडी भेज रहे हैं तो खाली चुनाव के समय ही भेज रहे हैं, उससे पहले क्या ईडी कर रही थी? और ईडी का गरिमा गिर रही है। मैडम आपको बताएं, 2% केवल जो है जेल जा रहे हैं, 98% बच रहे हैं। अगर ईडी में नैतिकता होता तो जितने देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, चाहे अजीत पवार हो, शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके ऊपर आरोप लगाए थे, उनके ऊपर कौन ईडी और सीबीआई काम करती है? केवल ममता बनर्जी क्या चले जाएंगे? कल यूपी में चुनाव हो जाएगा तो विपक्षी दलों के ऊपर चले जाएंगे। आप में नैतिकता है तो जितने स्टेट के कर्मचारी हैं और केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके घरों पर डालिए और भ्रष्टाचार समाप्त करिए। गरीब जनता का जीवन स्तर उठेगा। उस पर तो कोई कार्य कर नहीं रहा, बस केवल ईडी और सीबीआई का जो है हड़का के जो है दबाव बनाना चाहते हैं। ईमानदार आदमी दबने वाला नहीं है। जो भी स्वायत्त है तो स्वायत्त और निष्पक्ष और स्वतंत्र दिखाई देना चाहिए, नहीं तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार कहा जा रहा है विपक्षी दलों की ओर से एसआईआर से काम नहीं हुआ तो अब ईडी, सीबीआई, ईसीआई सब लगा दीजिए। विपक्षी के पास और कोई मुद्दा बचा है? हाँ? जब ये डरता है विपक्षी तो बस ईडी और सीबीआई और इनका उनका नाम लेना केवल शुरू कर देता है। जो है ममता बानो जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, वो अब हिंदू नहीं, वह मुस्लिम में हो गई है ममता बानो। उनको लोग ममता बानो कहना शुरू कर दिए हैं। जो है उनकी मानसिकता एकदम बदल चुकी है, ममता जी की ममता बानो की तरह हो गई है। जो है अगर वह गलत नहीं रहती तो ईडी और सीडी से क्यों डर रही है? जो है और देखिएगा इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बन जाएगी बंगाल में। वहाँ जो क्या कैसे बन जाएगी? वहाँ ममता बनर्जी वहाँ पे पूरे चट्टान की तरह खड़ी हो गई, फाइल कहाँ ले जा पाए? कुछ भी वह खड़ी हो जाए, जनता वोट देती है ना, जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वहाँ वो क्या है, ममता बानो क्या है, बाबरी मस्जिद वाला बाबर के नाम का जो है मस्जिद का निर्माण करवा दी। जो है जनता उसको भी देख रही है। जितना वहाँ हरकत करवा रहे हैं सब ममता बानो करवा रही हैं। उस हरकत से बाज आने के लिए जनता ये कही कि इस बार ममता बानो को ही उखाड़ के फेंक दो वहाँ पर। जो है और जब ममता बानो वहाँ पर नहीं रहेंगी तो वहाँ का मामला एकदम सही हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। जो है ममता समता खत्म हो गई। जो है जैसे यूपी से सपा खत्म हो गई, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल से ममता बानो खत्म हो गई। जो है कहाँ खत्म हो गई ममता बानो कह रहे हैं वो, लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने साफ चैलेंज दे दिया कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह को समझा लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी से साफ संदेश दिया उन्होंने। ईडी की कार्रवाई कैसे देख रहे हैं? देखिए, देश की राजनीति में बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहाँ ईडी और सीबीआई छोड़ दी जाती है। नेताओं को या जो पदों पे जो बैठे हैं मुख्यमंत्री या मंत्री, अभी बिहार में चुनाव था वहाँ यही सब प्रोग्राम चल रहा था। अब बंगाल में ये चुनाव है तो वहाँ प्रोग्राम चल साल भर में, यहाँ यूपी में भी चुनाव है तो यहाँ भी जो है इसी तरह ईडी और सीबीआई सबके पीछे छोड़ी जाएगी। तो इन सब हथकंडों से जो है कुछ होने वाला नहीं है। केवल राजनीति, भारत की राजनीति रसातल में जा रही है और भ्रष्टाचार इससे रुक नहीं रहा। किसी भी साफ पाप व्यक्ति के आगे अगर ईडी और सीबीआई छोड़ दी जाएगी तो भ्रष्टाचारी उसको ईडी और सीबीआई घोषित कर देगी। लेकिन अखिलेश यादव को बीजेपी की हार क्यों दिखाई दे रही है? ईडी एक तरफ एक्शन कर रही है, ईसीआई लगी हुई है, साम दाम दंड भेद लगाती हुई नजर आ रही। क्या भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का नाम वही चुनाव है। वो 365 दिन चुनाव लड़ती है।
ईडी से, निर्वाचन से, सीबीआई से, तमाम एजेंसियों के माध्यम से, ग्राम प्रधानी से लेकर के लोकसभा तक, उसका एक ही काम है, एन केन प्राकेण चुनाव जीतना। जो चुनाव जीतने वाली पार्टी है उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। अब रह गया सवाल की और भारतीय जनता पार्टी से सवाल मत करिए, इससे महिलाओं के बारे में मत पूछिए, इससे छात्रों के बारे में मत पूछिए, बेरोजगारों के माध्यम से मत पूछिए, नौजवानों के माध्यम से मत पूछिए, किसानों के माध्यम से मत पूछिए। इससे पूछिए कि आज किन उपाय से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है, सरकार बना सकती है, उसमें आप क्या सहयोग कर सकते हैं, ये बताइए। अब रह गया सवाल कि जब जौन सरकार का एक ही धर्म हो चुनाव जीतना, चाहे पूरा देश खंड खंड हो जाए, भारत की परंपरा खंड खंड हो जाए, भारत का सिस्टम खंड खंड हो जाए, महिलाओं का सम्मान खंड खंड हो जाए, किसानों का आत्महत्या का लंबी फहरिस्त जारी हो जाए, हमारे बच्चे बेरोजगार हो जाएं, उद्योग का सफाया हो जाए, तो अब फिर बचता क्या है? सरकार तो सरकार है साहब, केवल एन केन प्राकेण सनातन के नाम पर जीत लो, हिंदू मुसलमान के नाम पर जीत लो, समाज को बांटने के नाम पर जीत लो, नफरत पैदा करने के नाम पर जीत लो, दंगा कराने के नाम पर जीत लो, यही इसकी उपलब्धि है। कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी इसका जो है दंगा फसाद फिरका अपरस्ती की जोश ने लगता है बुज़दिलों को बहादुर बना दिया, यही भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब संतों पर लाठियां बरसाई जाती है जिस प्रकार से बंगाल में, तब ममता बनर्जी कुछ नहीं बोलती है। वो कह रहे हैं संतों का श्राप लगा है ममता बनर्जी को ईडी के सहारे। बिल्कुल, संतों की हत्या महाराष्ट्र में भी हो गई, महाराष्ट्र में भी इनका अब ब्रह्मदोष लग गया। कारण ये है कि जब आप कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, कोई आह भी भरता है तो होता है बदनाम। भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है कि सनातन हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के सिवाय सरकार का कोई न धर्म है, न कोई कर्तव्य है, न कोई जिम्मेवारी है। सत्ता एन केन प्राकेण ले लेना है, शासन में रहना है, समाज में जो प्रतिद्वंदी विचारधारा है उसका दमन करना है, उसको मिटाना है, उसको कमजोर करना है। लोकतंत्र का चाहे जो भी हो उससे इसका कोई लेना देना नहीं। विधा से ये केवल खेलने का माहिर हो गई है। आज जो परंपरा ये सरकार डाल रही है, निश्चित तौर पर जो काम मुगलों ने नहीं किया, जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया, वो काम आज देश के साथ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिल्कुल। तो लगातार चाहे ममता बनर्जी हो या फिर विपक्ष, वो इस पर लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जहां विपक्ष पूरी तरह से लामबंद नजर आ रहा है। और लोग हैं उनसे पूछेंगे कि आखिरकार इस समय बंगाल की राजनीति में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। ईडी की जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, आप कैसे देखते हैं? चुनावी राज्य है ये, देखिए ईडी की जो कार्रवाई हो रही है ये चुनावी, ये भारत सरकार जब चुनाव आ जाता है तो तमाम छापा जो ईडी की तरफ से मारा जाता है, और वो फिर कुछ दिन के बाद उस केस का भी अता पता नहीं चलता। तो ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है जिससे केंद्र में अल्पमत की इसकी सरकार हुई है। ये एक लोकतंत्र पे हमला है, और एक मुख्यमंत्री, चुनी हुई मुख्यमंत्री जाकर अपनी फाइल लाकर जिस तरह से अपनी बात को कह रही है, इससे एकदम पूरे लोकतंत्र पे ये घात है। भारतीय जनता
जनता पार्टी को अपनी नीति में परिवर्तन लाना चाहिए और ये चुनाव जीतने के लिए ईडी, सीबीआई, बुलडोजर सब हथकंडा जो भारतीय जनता पार्टी अपनाती है। आप यही उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अगर कोई उस तरह का व्यक्ति हो, विपक्ष का हो या पिछड़ा हो या दलित हो, तो उसके घर पे ईडी, सीबीआई, बुलडोजर चल जा रहा है। अभी मेरठ की एक घटना आ रही है, एक दलित होने के नाते उसकी मां की हत्या हो गई। लोग धरने पे बैठे हैं, पूछ रहे हैं, अभी तक जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल पाखंड को और एक दुष्प्रचार करने के लिए यही ईडी, सीबीआई मार रही हैं। यही महाराष्ट्र में देखिए, जिसको भ्रष्टाचारी बताते थे उसी को मंत्री बना दिए। तो भारतीय जनता पार्टी की एक गलत नीति है, इस नीति को उनको बदलना चाहिए। केवल मात्र कुर्सी के लिए लोकतंत्र की हत्या ना करें। हाँ, लेकिन ममता बनर्जी कहाँ डर रही हैं? वो तो हरी जो फाइल थी उसको ले जाने नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि वो हमारे जो चुनावी जो वो एजेंडा है उसको हैक करने की कोशिश कर रहे थे, उस कागजात को ले जाने की ईडी कोशिश कर रही थी। नहीं, यही तो मैंने कहा कि कागजात को ले जा करके उनका पूरा डॉक्यूमेंट ले, उसके अनुसार से ये प्रत्याशी उतारे, उसके अनुसार से जो जिन लोगों का नाम है उसे डरवाएं, उसे धमकाएं। मतलब हमें किस तरह से सरकार बनाना है, इसलिए ईडी का प्रयोग केंद्र सरकार कर रही है, उसमें गृह मंत्री जी कर रहे हैं, जो वहाँ के चाणक्य माने जाते हैं। ये संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा। इसका जवाब बंगाल की जनता और पूरे देश की जनता इनको देगी। बिल्कुल। साम दाम दंड भेद, क्या कोलकाता बंगाल में यही चल रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल साम दाम दंड भेद तो नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं करवा रही है ईडी। ऐसा नहीं कि ईडी मतलब ईडी एक स्वतंत्र जो है सरकारी संगठन है, जो कि स्वतंत्रता से अपने स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। जो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, संभव ही नहीं है। आप सोचिए, एक बात समझिए, ये सब कलकत्ता हाईकोर्ट के कहने पे हो रहा है। जितनी भी वहाँ भर्तियाँ होती हैं, अभी जैसे आपने देखा ITAC कंपनी है, ठीक है, उसमें पार्थ चैटर्जी नाम है उनका, संभवतः इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि उनका नाम पार्थ चैटर्जी है। उनके वो TMC के मीडिया प्रभारी भी हैं, मीडिया प्रभारी हेड हैं वो TMC के। और मतलब उनके ऑफिस में ऐसा क्या था जो पकड़े जाने से ममता बनर्जी को इतना डर लग गया कि वो स्वयं भागते हुए, अपनी पूरी फोर्स लेके भागते हुए। प्रतीक बनर्जी, प्रतीक बनर्जी। तो जो मतलब ऐसा क्या था उनके उसमें, जो है कि वो बता तो रही ना, हमारे पूरे चुनाव का एजेंडा था उस फाइल में। हाँ, नहीं, चुनाव का एजेंडा नहीं था उसमें। मैं बताता हूँ उसमें क्या था। उसमें चुनाव का एजेंडा नहीं, उसमें जो है कितने हिंदुओं का धर्मांतरण कराया, कितने अवैध घुसपैठिया बुलाए, ये उस हार्ड डिस्क में यही सब था। कितने जो है TMC के कार्यकर्ताओं से गुंडागर्दी कराई, कितने भाजपा के कार्यकर्ताओं को मरवाया, कितने लोगों के साथ उन लोगों ने जो है बदतमीजी की, कितनी महिलाओं को जो है उन्होंने बलात्कार करवाया, यही सब है उसमें। वही वो छुपा रहा है। वो जानती है कि अगर भाजपा को ये फाइल मिल गई तो स्वाभाविक है कि उसके बाद ममता बनर्जी का जेल जाना तय है। इस जो है सूर्पनखा रूपी ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी और अमित शाह जी, ये तय बात है कि इसको जेल की सलाखों के पीछे इसके कृत्यों के लिए भेजेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वो तो अमित शाह और प्रधानमंत्री को सीधी चेतावनी दे रही कि भाई सुधार लीजिए अब गृह मंत्री जी को। नहीं, बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ ममता बनर्जी जी, आप अपने कृत्य करते रहिए। आप बिल्कुल ये आप उनको चुनौती पे चुनौती दीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि बहुत जल्दी आप जेल की सलाखों के पीछे जाएंगी। क्या जेल जाने वाली है क्या ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी जाएंगी या नहीं जाएंगी वो तो बात की बात है, लेकिन जो ईडी के कर्मचारी आए थे रेड डालने, वो जेल जरूर जाएंगे और निश्चित जाएंगे, इसी समय जाएंगे। उनको बहुत टाइम नहीं लगेगा। ममता बनर्जी जो सरकार वगैरह कहीं बदले जो जैसे देख रहे हैं, ऐसा होना कुछ नहीं है। भाजपा की सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन बंगाल भाजपा हरा दे, अभी भाजपा में इतनी कुवत नहीं है। प्रधानमंत्री जी कल से अगर वहाँ चले जाएं और पूरा कुनबा कैबिनेट लेके वहीं से चलाएं सरकार देश की, उसके बावजूद भी भाजपा की सरकार बंगाल में नहीं बनेगी। देखिए ना, जिस प्रकार से अमित शाह दावा कर रहे हैं, इस बार तो कमल खिल के ही रहेगा वहाँ पर। वो दावा कर रहे हैं, स्टाम्प पे लिख लें, कुछ भी कर लें। मैंने क्या बोला ना, मोदी जी पूरी कैबिनेट लेके बंगाल शिफ्ट हो जाएं और वहीं से अपना काम काज करें, उसके बावजूद पूरे देश का संगठन लगा दें, तब भी बंगाल में भाजपा की सरकार मोदी जी बनाने में अभी 20-25 साल, 47 तक तो नहीं बनेगी। बंगाल में भाजपा की सरकार 47 तक नहीं बनेगी। जिस तरह इनके नेता यहाँ बोलते ना, बंगाल में 47 तक नहीं बनेगी। लेकिन अखिलेश यादव को क्यों वहाँ पर बीजेपी का हार दिखने लगा इस कार्रवाई के बाद? अखिलेश यादव तो देखिए बीजेपी का हार नहीं, बीजेपी के शुभचिंतक हैं। अखिलेश यादव जी जो हैं वो असल मायने में भाजपा की बी टीम है।
और अखिलेश यादव जी जो हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि भाजपा हारे। वो भाजपा के शुभचिंतक हैं, हितैषी हैं। उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव सदन में जब सपा बसपा का गठबंधन चल रहा था 2019 में, उनके पिताश्री ने कहा था कि मैं चाहता हूं, यानी कि मुलायम सिंह चाहते हैं कि भाजपा के नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो आप समझिए सपा का चाल चरित्र और चेहरा ये दोगला है। ये लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। असल बी टीम यही लोग हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सर्दी का सितम भले देखने को मिला, लेकिन चुनावी गर्मी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लखनऊ की जनता ने साफ तौर पर जो चुनावी राज्य बंगाल को लेकर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से बंगाल में ईडी की दस्तक देना कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक एजेंडा माना जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी क्या एक बार फिर से अपना दबदबा दिखा पाएगी या फिर इस बार वहां पर खिलेगा कमल। कैमरा पर्सन के साथ मैं आरती तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।